हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे थे, कल हमने अपर रूपों के बारे में पढ़ा कि कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कार्बन के महत्वपूर्ण व बहुआयामी तत्व होने के कारण। कि हमने परसों बात की थी जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था कि हमारी प्रकृति में जो कार्बन है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, ठीक है ना। भूमि में हो चाहे वायुमंडल में हो तो एक बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है अन्य तत्वों की अपेक्षा। लेकिन उसके बाद भी कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है ना। तो उस कार्बन के महत्वपूर्ण और बहुआयामी होने के क्या क्या कारण हैं, तो इसके 4 कारण हैं सामान्यतः। अब वो 4 कारण क्या हैं। पहला है श्रृंखलाकरण। पहला होता है श्रृंखलाकरण, जिसको कैटिनेशन कहते हैं हम, श्रृंखलाकरण, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कैटिनेशन। दूसरा इसका जो मुख्य कारण है वो है चतुष्क संयोजकता। चतुष्क संयोजकता जिसको हम कहते हैं चतुष्क, यानी जिसको कहा जाता है टेट्रा संयोजकता, यानी वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है ना। तीसरा जो कारण है महत्वपूर्ण और बहुआयामी होने का वो है बहुआबंध का निर्माण। बहुआबंध का निर्माण, ये कार्बन के लक्षण भी हो सकते हैं। कार्बन क्यों महत्वपूर्ण है, यानी इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है अभी आपको बताता हूं, ठीक। और चौथा होता है समावयवता। समावयवता या जिसको कहा जाता है समअंगता। समअंगता, आइसोमेरिज्म, अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक एक करके हम इन चारों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन का महत्वपूर्ण और बहुआयामी होने का जो पहला कारण है वह है श्रृंखलाकरण। श्रृंखलाकरण, श्रृंखलाकरण यानी श्रृंखला का निर्माण करना। तो कार्बन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, या जिसको हम अद्वितीय गुण भी कह सकते हैं, कि जो कार्बन एटम है या जो कार्बन परमाणुओं का एक अद्वितीय लक्षण है कि वह सहसंयोजी बंधों द्वारा आपस में जुड़कर एक क्या बनाते हैं, चेन बना लेते हैं, ठीक है ना। यानी मैं यहां पर लिख देता हूं कि कार्बन जो परमाणु है, कार्बन परमाणुओं का एक अद्वितीय लक्षण है, अद्वितीय लक्षण है कि वह स्वयं के साथ, स्वयं के साथ, स्वयं यानी अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ या अन्य तत्वों के साथ, अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ, अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ जुड़कर, के साथ जुड़कर, अब जुड़ता कैसे है, सहसंयोजी बंध द्वारा, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों, बंधो, यहाँ आप लोग बहुत अशुद्ध लिख रहे हो, आप ऐसे लिख दे रहे हो बंध, बंध नहीं है, बंधो, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजी बंधों से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है। श्रृंखला जिसको हम चेन कहते हैं, या उसको हम नाम दे सकते हैं चेन, श्रृंखला या चेन का निर्माण करता है, और इसी को हम श्रृंखलाकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन परमाणुओं का एक अद्वितीय लक्षण है कि वह स्वयं के परमाणुओं के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है, एक चेन बनाता है। अब ये चेन, ये जो श्रृंखला बन रही है, ठीक है ना, मैं इसको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहा हूं कि कार्बन ने श्रृंखला बनाई। ये श्रृंखला अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। ये श्रृंखला आपका सीधी हो सकती है,
सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, ठीक है ना। ये शाखित भी हो सकती है, यानी इसे ब्रांच भी निकली भी हो सकती है ना। ये गोल भी हो सकती है, यानी बंद श्रृंखला भी हो सकती है, गोल कहें या इसको बंद श्रृंखला भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे, देखिए मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि कार्बन का एक ही लक्षण होता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो कार्बन 4 बंध बनाता है। तो ये क्या करता है, अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे यहां पर देखिए कार्बन ने 4 बंध तो बनाए और एक चेन बना दी। देखिए ये चेन आगे को और बढ़ सकती है। ये सारे कार्बन परमाणु, कार्बन के अंदर एक गुण होता है कि कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर, ये लाइनें आपको गौर से दिखानी है क्योंकि एक कार्बन 4 बंध बनाता है, तो कार्बन के पास 4 ऐसी लाइनें होंगी। ये लाइनें बंध को रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड को, है ना। ये सीधी श्रृंखला हो गई, ये कार्बन की सीधी श्रृंखला है ना। शाखित श्रृंखला भी हो सकती है, जैसे ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, हो सकता है शाखा के रूप में भी कार्बन जुड़े हों। ये ब्रांच हो गई, देखिए 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3। इस कार्बन की अगर हम बात करें, इसने कितने बंध बनाए हैं, गौर से देखना, 1 2 3, एक और बनाएगा। इस कार्बन ने कितने बंध बनाए, 1 2 3, एक और बनाएगा 4। इस कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं, 1, तो 2 3 4। इस कार्बन ने भी 1 बंध बनाया है, तो ये भी 3 बंध बनाएगा, ऐसे ये भी। अब यहां कुछ भी हो सकता है, हो सकता है यहां हाइड्रोजन हो, कोई अन्य तत्व भी हो सकते हैं, जैसा हाइड्रोजन के साथ हो सकता है ये। तो ये ब्रांच, इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो मैंने ये संरचना बनाई है इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। हाइड्रोकार्बन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, 2 ही तत्व आपको दिखेंगे। तो ये ब्रांच हो गई, इसमें शाखा निकल गई है, देखिए 2, एक शाखा और 2 शाखाएं। तो ये सीधी श्रृंखला थी, ये शाखित श्रृंखला है। ऐसी बंद श्रृंखला भी हो सकती है। बंद श्रृंखला कैसे, देखिए अब वो बंद श्रृंखला में 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 1 2 3, ये बंद श्रृंखला भी हो सकती है। बंद हो गई, देखिए बॉन्ड आपको खुद लगाना है। इसने कितने बंध बनाए हैं आप चेक करना, 1 और 1 2, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा 4। इसने भी 2 ही बंध बनाए हैं 4, ऐसे ही ये भी 4 बंध बनाएगा। ये तो 3 कार्बन की बंध श्रृंखला थी, 4 कार्बन की बंध श्रृंखला भी हो सकती है इस तरीके से, है ना। बॉन्ड आप खुद लगा लेना क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। 5 कार्बन की बंध श्रृंखला भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बनों की बंध श्रृंखला है, देखिए, है ना। कार्बन के बॉन्ड आपको खुद लगाना है। ये हाइड्रोजन होंगे यहां पर, या कोई अन्य तत्व भी हो सकता है। ऐसे ही 6 कार्बन की श्रृंखला देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बनों की बंध श्रृंखला है। तो कार्बन के अंदर एक गुण होता है कि कार्बन स्वयं के तत्वों के साथ, यानी स्वयं के परमाणुओं के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ क्या बनाता है, ब्रांच बनाता है, शाखा बनाता है। तो उसको हम कहते हैं श्रृंखलाकरण। दूसरा लक्षण जो हमारा था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, चतुष्क संयोजकता। चतुष्क संयोजकता, जिसको हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं, यानी कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, चतुष्क संयोजकता। तो कार्बन के अंदर एक तो कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है और छोटे आकार के बाद 4 बंध बनाने की क्षमता होती है। तो ये कुछ ही ऐसे परमाणु हैं जो एक परमाणु कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है, ठीक है ना। तो कार्बन क्या है, अपने छोटे आकार और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ 4 सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन के अंदर एक क्षमता होती है कि कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, ठीक है ना। वो कार्बन के परमाणु भी हो सकते हैं 4 अन्य, वो हाइड्रोजन के परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे मीथेन में होता है ये CH4, है ना। तो कार्बन जो है उसकी चतुष्क संयोजकता होती है। अब तीसरा बिंदु जो है वह है बहुआबंध का निर्माण। बहुआबंध का निर्माण, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, बहुआबंध का निर्माण। कार्बन एकल बंध बनाता है, द्विबंध बनाता है और कार्बन त्रिबंध भी बनाता है, यानी सिंगल बॉन्ड भी बनाता है
डबल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से दिखाया जाता है, डबल बॉन्ड को 2 लाइनों से दिखाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइनों से दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो कार्बन का छोटा आकार तथा दूसरे परमाणु या अपने ही परमाणुओं के साथ डबल बॉन्ड या द्विबंध और त्रिआबंध का निर्माण करता है। इससे होता क्या है, इससे कार्बन के यौगिकों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब ऐसे यौगिक, कार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें, ये ध्यान देना इस पर, कार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, या जिसको हम कहते हैं कार्बन कार्बन जो परमाणु के बीच, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड या उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। याद रखना, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनको हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं, असंतृप्त। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको संतृप्त कहा जाता है। ठीक है ना। असंतृप्त असंतृप्त क्या है, इसको समझते हैं। कार्बन की ये विशेषता है कि वो सिंगल बॉन्ड बनाने की अपेक्षा रखता है, या कोई भी परमाणु है वो सिंगल बॉन्ड बनाने की अपेक्षा रखता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तब बनाता है जब कोई मजबूरी हो जाती है, उसको उतने तत्व अपेक्षित संख्या में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है ना। तो ये बॉन्ड जो बनते हैं मजबूरी में बनते हैं, इसीलिए इनको असंतृप्त कहा जाता है। ठीक है ना। कार्बन यदि अपनी इच्छा अनुसार केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी कार्बन संतृप्त हो गया, इसलिए उनको संतृप्त यौगिक कहते हैं। यदि उसके इच्छा के विपरीत उसको मजबूरी में यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़े तो वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। ये उदाहरण वही हो गया कि जैसे माना मैं मार्केट गया और मुझे मोमो खाने का मन कर रहा है और मुझे मोमो मिल गए तो मैं संतृप्त हो गया। भूख लगी थी और इच्छा क्या थी मेरी, मोमो खाने की। मोमो मिल गए तो मेरी भूख भी मिट गई और मैं संतुष्ट हो गया, यानी मैं संतृप्त हो गया। लेकिन यदि मुझे मोमो ना मिले, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तो कुछ भी खा सकता हूँ, समोसे भी खा सकता हूँ, टिकिया भी खा सकता हूँ ना, क्योंकि भूख लगी है, भूख मिटानी है। लेकिन मेरी इच्छा अनुसार मुझे जो खाना था वो नहीं मिल पाया, तो मैं, भूख तो मिट गई लेकिन मैं संतृप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इच्छा क्या थी, मोमो खाने की। वही यहाँ पर भी है। यदि कार्बन अपनी इच्छा के अनुसार सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता है और उसको सिंगल बॉन्ड अगर बन जाता है आसानी से, तो वो संतृप्त यौगिक। मजबूरी में यदि उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़े स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं असंतृप्त यौगिक। ठीक। और समायोता के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।